हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर नंबर 7 के इंट्रोडक्शन पर चर्चा किया था। हमने ज्ञात किया था कि समाकलन जो है, समाकलन कहते किसे हैं, ठीक है, समाकलन हम कैसे करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने उस वीडियो में किसी फलन का अवकलन या समाकलन कैसे होता है, क्या होता है, वो उस पर हमने कम से कम 10 से 15 फार्मूलों पर डिस्क्राइब करा था, वर्णन किया था। तो आप उसको जरूर देखें और उम्मीद है आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर नंबर 7 के प्रश्नावली 7.1 पर चर्चा करने वाले हैं। और मुझे विश्वास है आज की ये वीडियो जो है आपको जरूर अच्छी लगेगी, और अगर आप इसको कंसंट्रेट होकर पूरा देखेंगे तो आपको आने वाले बोर्ड में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं इस प्रश्नावली 7.1 का जो पहला प्रश्न है, पहले टाइप का प्रश्न है, वो क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिअवकलज, प्रतिअवकलज का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? समाकलन, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एंटी डिफरेंशियल एंटी डेरिवेटिव्स ज्ञात करना है, यानी समाकलन ज्ञात करना है। वो कौन से विधि से? निरीक्षण विद्या। यानी हमने जो इसके पहले वाले वीडियो में कुछ फार्मूलों का प्रयोग करा था, कुछ फार्मूलों के बारे में चर्चा किया था, वो फार्मूले अभी इस प्रश्न में आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, इनमें आपको क्या करना है? इनमें डेरिवेटिव यानी अवकलन का प्रयोग करके आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला है sin 2x। मुझे क्या करना है? sin 2x का निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा फलन होता है जिसका अवकलन जो है वो sin 2x होता है या sin x होता है। तो आप कहेंगे कि सर जो cos का अवकलन होता है वो sin होता है। अब यहाँ sin 2x है तो cos 2x का अवकलन sin 2x होगा। अगर 3 होता, sin 3 होता, तो यानी cos 3 का अवकलन जो होता वो sin 3x होता। ठीक है, तो साइन ऐसा कौन सा फलन है जिसका हम डेरिवेटिव करें, जिसका हम अवकलन करें तो मुझे साइन मिल जाए, तो आप कहेंगे cos। ठीक है, cos क्या? अब यहाँ 2 है तो cos 2 आप बोलेंगे, 3 होता तो cos 3 बोल देते, 4 होता तो cos 4 बोल देते। यानी हम ये जानते हैं, यहाँ आप लिख देंगे थोड़ा सा, हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। अब हम cos 2x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? आपको हमने बता रखा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको थोड़ी देर के लिए t मानना है, कुछ मान लेना है। तो अगर यहाँ कुछ एक सिंगल हो जाता है तो cos का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन होता है। cos का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन। तो यहाँ माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा? 2x। चूंकि इस 2x को हमने एक कांस्टेंट कुछ माना था, t माना था, तो इसका हम दोबारा क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो ये जगह 2x। ठीक है, तो यहां से माइनस साइन 2x। अब इसका हम अगर 2x का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो दो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट का जो है वो अवकलन नहीं किया जाता अगर इनटू के फॉर्म में या डिवाइड के फॉर्म में, तो उसको बाहर निकाल लेंगे। ये 2 हो जाएगा और x का होगा 1, यानी हो जाएगा इनटू में ये 2 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आएगा -2 साइन 2x। ठीक है, तो आप यहां इसको ऐसे नोट करते आइए, यहां भी आप ऐसे नोट कर देंगे। ठीक है, cos 2x का जो डेरिवेटिव आ गया वो आ गया -2 sin x। अब मुझे किसका मान ज्ञात करना था? ये sin 2x का। तो हम sin 2 को एक तरफ कर ले, इसको इधर लाए, तो आप यहां लाएंगे, इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin 2x। ठीक है, यानी sin 2x का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा? आप यहां लिख सकते हैं कि sin 2x का प्रति अवकलज, अवकलज जो है वो क्या होगा?
ये d बाई आप dx निकाल देंगे तो हो जाएगा -1/2 cos 2x, और यहाँ आपको हमेशा एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देना c, तो ये आ जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव और कौन से भी उससे प्रत्युत्तर, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं sin 2x, या अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अर्थात sin 2x इंटू डी एक्स बराबर -1/2 cos 2x प्लस c। ठीक है, ये इसका रहा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से जरूर समझ आया। फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। यहाँ हमें sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, समाकलन ज्ञात करना था, कौन से विधि से? निरीक्षण विधि से। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फलन होता है जिसका हम अवकलन कर दें तो वो साइन मिल जाए। तो आप कहेंगे कॉस का अवकलन, तो हमने यहाँ कॉस लिया है, लेकिन कॉस कितना ले? कॉस एक्स ले कि 2x ले, 3x ले, 4x ले, क्या ले? तो ध्यान रखना यहाँ जो भी होगा वही आपको लेना है। तो cos 2x लेंगे, तो जब cos 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ 2, हम cos 2 का अवकलन नहीं जानते, ओनली cos का अवकलन जानते हैं। अभी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, cos का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन होता है, तो यहाँ हम इसको t मान लेंगे, तो ये cos का जो अवकलन होगा साइन हो जाएगा। अब यहाँ 2x है तो यहाँ 2x लगेगा, फिर इसके बाद जो इसको माने थे उसको फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी आएगा -2 sin x। तो इधर ये गुणा इधर भाग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे sin 2x का मान निकालना, तो sin 2x निकाल लेंगे। तो आप लिख सकते हैं sin 2x का एंटी डेरिवेटिव यानी प्रति अवकलज जो होगा वो -हाफ cos 2x प्लस c हो जाएगा, और ये c जो है हमेशा आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, अर्थात आप लिख सकते हो इसको, अगर हिंदी में ना निकला चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो sin 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -1/2 cos 2x प्लस c। ये होगा इसका फाइनली आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये जो है आपको पहला प्रश्न अच्छे से जरूर समझ आएगा। ठीक है ना? चलिए इसके चलते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरा वाला प्रश्न क्या है? एकदम सेम वही प्रश्न है, यहाँ हम इसको नोट डिलीट कर देते हैं, यहाँ दूसरा यहाँ लिख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि cos 3x, इसका मुझे क्या करना है? इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे? अब आपको ये ध्यान लगाना है कि ऐसा कौन सा फलन है जिसका अवकलन cos होता है। जैसे यहाँ आपने कहा था, हमने कहा कि ऐसा कौन सा फलन होता है जिसका अवकलन कर दे तो मुझे साइन मिल जाए, तो आपने कहा cos, तो यहाँ ऐसा कौन सा फलन होता है, ऐसा कौन सा नंबर होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम अवकलन करें तो मुझे cos मिल जाए। तो आप कहेंगे साइन का जो है अवकलन जो होता है वो cos होता है। तो फाइनली हम क्या मानेंगे? साइन। यहाँ आप लिख देंगे, हम जानते हैं, ये फ्रेंड्स एकदम लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं, ऐसे लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट s, और किसका अवकलन करने पर cos मिलेगा? तो आप कहेंगे साइन का, तो हम यहाँ ले लिए साइन, यानी साइन 3x का जब अवकलन करेंगे तो मुझे मिलेगा cos 3x। ओके, तो यहाँ आप जानते हैं साइन का अवकलन cos होता है, लेकिन साइन 3x का आपने फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे। अगर यहाँ कांस्टेंट केवल t होता तो साइन का अवकलन जाता cos, तो आप यहाँ लिखेंगे cos 3x, बट ये क्या करना था? ये कांस्टेंट वैल्यू थी, तो इसको आप दोबारा अवकलन करेंगे, यानी d बाई डी एक्स इंटू 3x। ओके, इतना होने के बाद क्या करेंगे? अब जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट है, 3 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, एक चर वैल्यू है, तो इसको आप बाहर निकालेंगे और x का अगर अवकलन जो है x के सापेक्ष करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी फाइनली आपको क्या मिलेगा? d बाई डी एक्स साइन 3x इक्वल टू क्या मिलेगा? ये cos 3 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू जब इसका करेंगे तो ये मिलेगा 3। तो यहां से अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स साइन 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 cos 3x। क्या हो जाएगा? ये 3 पहले चलाएगा तो ये हो जाएगा 3 cos 3x, और मुझे इसका वैल्यू निकालना है, इस cos 3 की वैल्यू निकालनी, तो इसको मुझे क्या करना है? इस साइड लाना पड़ेगा, इधर ये मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/3 डी बाई डी एक्स इंटू साइन क्या हो जाएगा? 3x, यानी आप लिख सकते हैं, ये मिल गया। देखिए मुझे इसका मान फाइंड करना तो इसकी मिल गया, तो आप यहाँ लिखेंगे कि cos 3x का प्रति अवकलज क्या होगा? ये होगा 1/3 ये, और d बाई आप dx को रिमूव कर देंगे, यानी साइन 3x प्लस c ये होगा,
या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि समाकलन cos 3x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 ये sin 3x, ठीक है, प्लस सी, क्या करेंगे प्लस सी। तो फाइनली इस प्रश्न का ये सलूशन रहा। उम्मीद करता हूं आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिलहाल अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसका सलूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसके अगले प्रिंस पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 3 है। कहता है कि मुझे e⁻2x का जो समाकलन है वो फाइंड करना, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, और कौन से मेथड से, निरीक्षण मेथड से। ओके, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको बताते हैं कि आपको सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये लाना है कि ये किसका अवकलन करें कि e⁻2x होता है। तो आप जानते हैं e⁻x का चाहे हम समाकलन करें चाहे अवकलन करें वही होता है। यानी अगर e⁻2x का अवकलन करना है, मुझे लाना है, ये देखना है कि e⁻2x का अवकलन क्या होगा, किसका अवकलन कर दें कि e⁻2x आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर e⁻2x का अवकलन ही e⁻2x होगा। यानी आप यहां लिख देंगे कि हम जानते हैं कि e⁻2x का अवकलन जो है वो क्या होगा, वो होगा e⁻2x। e⁻2x अगर हम इसको t माने तो e⁻t हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। और पुनः ये एक सिंगल तो था नहीं, इसी वजह से इसको हम पुनः डेराइव करेंगे 2x का, और यहां से जब करेंगे तो e⁻2x तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा। ओके, तो यहाँ आप लिखते आइए इसको d/dx e⁻2x, और अगली स्टेप में क्या हो जाएगा d/dx e⁻2x। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं तो e⁻2 इंटू e⁻2x। ओके, अब इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/2 d/dx e⁻2x बराबर क्या होगा e⁻2x। तो आपको देखिए ये मिल गया, ये e⁻2x मिल गया। तो आप लिखेंगे e⁻2x का प्रति अवकलज क्या होगा 1/2 e⁻2x प्लस c होगा, ठीक है। अब या इसी को शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं e⁻2x इंटू dx बराबर क्या होगा हाफ इंटू e⁻2x प्लस c, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये आपको प्रश्न नंबर 3 जो है वो जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, कहता है ax प्लस b का होल पावर 2, इसका निरीक्षण विधि से मुझे समाकलन फाइंड करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपके दिमाग पहले ये होना चाहिए, अगर इसको हम x मान ले, पूरा t मान ले, तो t पावर 2 हो जाएगा, यानी x की पावर 2 हो जाएगा। अब बताइए ऐसा कौन सा पावर होता है जिसका हम अवकलन कर दें x पावर 2 मिल जाए, x पावर कितने का अवकलन कर दें कि x पावर 2 मिल जाएगा। तो आप जानते हैं कि अवकलन में पावर घटती है, एक पावर घट जाती है, तो यानी अगर x की पावर 3 होगी तभी तो उसका अवकलन करने पर x पावर 2 मिलेगा। x की ध्यान रखिए, फिर से एक बार समझिए कि अवकलन में एक पावर घट जाती है, यानी अगर आपको ये बताना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका अवकलन करें तो पावर 2 आ जाए, तो आप कहेंगे कि पावर 3 का अगर हम अवकलन करेंगे तो एक घट जाता है, यानी पावर 3 वाले का जो अवकलन होगा वो 2 हो जाएगा पावर। तो यहां से आप लिखेंगे हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x ये होगा ax प्लस b का होल पावर 3। पावर 3 का हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तब भी मिलेगा मुझे ये। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको अगर हम t मान ले तो क्या हो जाएगा, पावर पहले चली जाती है, आपको फॉर्मूला बताया है कि ये आप जान रखिएगा कि अगर x की पावर n है तो n पावर पहले चली जाती है और इसी पावर में से एक घट जाती है। ये देखिए ये अवकलन है, ठीक है। आप जानते हैं x पावर n का अवकलन क्या होगा, अगर ये पावर जो है पहले चली जाती है और इसी पावर में से एक घट जाती है, तो अगर इसको हम t माने तो क्या हो जाएगा, ये पावर पहले चली आएगी,
तो पावर पहले चली आएगी तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। भाई पावर कितनी है, 3 है, तो 3 पहले चली आएगी और इसी की पावर में से एक घट जाएगा, किसके पावर में से, ये जिसका पावर लगा है, यानी ax प्लस बी का होल पावर, अब इसमें से एक घट जाएगा तो 2 आएगा। ओके, क्योंकि ये t तो था नहीं सिंगल, तो इसको हम पुनः डेरिवेटिव करेंगे, d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ax प्लस बी। ओके, अब यहां अगली स्टेप में क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ax प्लस बी का होल पावर 3, और ये जगह 3 इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा अवकलन मुझे करना है इसमें, तो इसमें दो पद हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ax का अवकलन करेंगे तो a इसमें कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और अगर हम x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो केवल 1 मिलेगा, यानी इसको अगर हम करेंगे तो ये इसका मिलेगा a गुणे 1, क्योंकि a जो है कांस्टेंट है, और x का 1 करेंगे तो x 1 मिलेगा, और ये b का क्या मिलेगा, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है, यानी b का अवकलन करने पर मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, d बाई डी एक्स, यहाँ ax प्लस बी का होल क्यूब, और यहां से क्या हो जाएगा, ये 0 मीन्स नथिंग, ये आ जाएगा a, और ये a पहले चला आएगा तो हो जाएगा 3a ax प्लस बी का होल क्यूब, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर ये डिवाइड है, इधर आके सॉरी इधर ये मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/3a ब्रैकेट में ax प्लस बी का होल क्यूब, ax प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही आपको लाना था, तो आप यहां लिख देंगे कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज जो होगा वो क्या होगा, ये 1/3a ब्रैकेट में ax प्लस बी का होल क्यूब और प्लस c होगा। ठीक है, और या इसी को शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, या कि ax प्लस बी का होल क्यूब, इसका जो समाकलन होगा, होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर है, समाकलन होगा वो अपन होगा 1/3a, और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फाइनली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपको जरूर अच्छे से समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट जो है आपको समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप एक बार मुझ पर विश्वास करके इस मेरे द्वारा दिए जा रहे हर कंटेंट को आप देखिए, और आप बेहतर से बेहतर अंक लाएंगे, ये मुझे मेरा पूरा दावा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, इसके एक और खंड है, इस पहले टाइप के जो क्वेश्चन था ये इसमें एक और है, टोटल 5 खंड थे, तो हमने 4 खंडों को आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताया है, और उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, इसका एक और लास्ट है, आइए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 5 है, कहता है कि sin 2x माइनस 4 इंटू ई पावर 3x का मुझे क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहां क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे हम जानते हैं आपको क्या यहां शो करना है, यहां आपको सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या होता है जिसका अवकलन कर दे तो साइन होता है, किसका अवकलन होता है, साइन। तो आप कहेंगे कि कॉस का अवकलन, तो यानी मुझे यहाँ cos 2 लेना है, cos 2 का अवकलन sin 2 आएगा, और यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ 4 इंटू ई पावर 3x का क्या करना है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ ऐसा कौन सा होता है कि जिसका डेरिवेटिव जो है वो कितना आ जाए, वो आ जाए 4 इंटू ई पावर 3x। तो आप कहेंगे कि इसी का जो है डेरिवेटिव ये स्वयं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ आप दो पद है, दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम sin 2x की बात करें, तो किसका अवकलन जो होता है sin 2x होता है, cos का होता है, तो आप लिखेंगे d बाई डी एक्स
cos 2x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको अगर t मानेंगे तो ये हो जाएगा cos का माइनस साइन, यानी माइनस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स, फिर 2x का करेंगे तो यहां से मिलेगा डी बाई डी एक्स कॉस 2x बराबर ही हो जाएगा -2 इंटू साइन 2x, और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा तो -1/2 cos 2x या डी बाई डी एक्स इंटू कॉस 2x, डी बाई डी एक्स इंटू कॉस 2x बराबर क्या होगा साइन 2x। यानी आप यहां से कह सकते हैं कि समाकलन जो साइन 2x का समाकलन आएगा वो क्या होगा, वो होगा -1/2 cos 2x प्लस सी। ठीक, अब क्या करेंगे, पुनः आप ये देखिए किसका अवकलन करने पर आएगा e पावर 3x 4 e पावर 3x, तो आप कहेंगे कि वही काम करना आपको d बाई डी एक्स इंटू 4 इंटू ई पावर 3x का ही अवकलन करेंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ये तो 4 कांस्टेंट है तो ये 4 बाहर निकल जाएगा, d बाई डी एक्स ई पावर 3x, तो इसको आप क्या फिर अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जगह 4 इंटू एक पावर 3x इंटू दोबारा आप करेंगे इसका अवकलन एक पावर 3x का केवल, तो ये हो जाएगा केवल 3, यानी 4 गुणे एक पावर 3x गुणे 3। तो अगले स्टेप में क्या मिल जाएगा, अगले स्टेप मिल जाएगा डी बाई डी एक्स 4 इंटू कॉस 4 इंटू ई की पावर 3x बराबर ये 4 3 12 हो जाएगा, 12 इंटू ई की पावर 3x। अब यहाँ मुझे 4 चाहिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं या इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। तो 4 अगर मुझे यहाँ चाहिए तो इसका मतलब है 3 यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो 1/3 यह जगह डी बाई डी एक्स 4 इंटू ई पावर 3x। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू ई पावर 3x, मिल गया। देखिए इसी का तो आप लिखेंगे कि 4 इंटू ई पावर 3x का जो हो जाएगा समाकलन वो क्या हो जाएगा 4/3, ये 4 और ये बटे 3, 4/3 एक पावर 3x प्लस सी, ठीक है। अब मुझे इसका पूरा समाकलन याद करना था, यानी साइन 2x और -4 एक पावर 3x का समाकलन याद करना था। तो इसका आपने क्या निकालना, साइन 2 वाला, इसका आपने निकाला पहले -1/2 cos 2x और प्लस इसका आपने क्या निकाला, इसका आपने निकाला 4/3 और e की पावर 3x प्लस सी, ठीक है। तो फाइनली इसका जो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ लेंगे। हमने इसको अलग निकाला है, इसको पहले अलग सॉल्व करा, इक्वेशन फर्स्ट भी बना सकते हो और इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है, और दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ से हम रख देंगे मान तो ये आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर अच्छा से समझ में होगा प्रश्न नंबर 5। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स एक बार कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और माध्यम वो चाहे कोई भी हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, आप किसी भी माध्यम से आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और मुझे विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक अर्जित करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज के ये 5 क्वेश्चन आज इसमें सॉल्व होता है और आगे के प्रश्न जो है आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स।